उसके बाद मुस्तकबिल के मौक़े और अहमियत के हवाले से आप अपने मौजू पर गौर कीजिए कि आपका जो मौजू जो आप मुंतखब कर रहे हैं मुआशरती एतबार से, इल्मी एतबार से, अदबी एतबार से, वो कितना अहम है, वो नए तहकीक की राह में कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, इल्म के मैदान में कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, मुस्तकबिल में क्या वो और लोगों के लिए बुनियाद फराहम करेगा। आपका किया गया काम, आपके ज़रिए बनाई गई बुनियाद क्या दूसरे मुहक्किकीन आकर उस पर इमारत तामीर कर सकेंगे। इस पर भी आपको गौर करना है कि मुस्तकबिल के लिए आपका मौजू कितना बेहतर हो सकता है, कितना मियारी हो सकता है, कितना अदबी हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि आप कोई ऐसा अनोखा, इतना निराला, इतना नया टॉपिक ले लो या इतना वास्ट टॉपिक ले लो, इतना बड़ा टॉपिक ले लो को उसको समेटना मुश्किल हो जाए। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि मौजू का दायरा कार, हदबंदी और वक्त का तयन, जो भी मौजू आप ले रहे हो, जैसे नावल का बदलता हुआ, नावल में बदलते हुए असालीब, रुझानात और मिलानात। अब नावल तो यानी कई सालों से लिखा जा रहा है। अब कई सालों से जब नावल लिखा जा रहा है तो फिर इतना बड़ा पीरियड समेटना वो खासा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप ये ले सकते हैं आज़ादी के बाद नावल के बदलते हुए मौज़ूआत, असालीब और रुझानात, या फिर आप ये ले सकते हैं 2011 से 24 के दरमियान नावल का बदलता हुआ मौजू। यानी एक पीरियड फिक्स कीजिएगा, एक वक्त का तयन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मौजू बहुत बड़ा हो जाए या बहुत मुख्तसर हो जाएगा तो आप तहकीक उस तरीके से नहीं कर सकेंगे जैसा कि करना चाहिए। बहुत वसी हो जाएगा तो आप उसको समेट नहीं पाओगे। तो मौजू म्यारी होना चाहिए, लेकिन मौजू में एतदाल भी होना चाहिए, ना बहुत मुख्तसर हो ना बहुत ज़्यादा वसी हो। और उसी के साथ वक्त का तयन, क्योंकि पूरी लाइफ के लिए आपको पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी 18 महीने में आप सबमिट कर सकते हैं, पीएचडी का मकाला आप 2 साल में सबमिट कर सकते हैं। अगर मौजू बहुत वसी हो जाएगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल भी अगर आपसे समेटा नहीं जाएगा तो वो डिग्री आपके जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं वो मंजिल आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो आप ऐसा मौजू मुंतखब कीजिए, उसकी हदबंदी कीजिए। इसके ऊपर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है और पीएचडी के हवाले से मैं तकरीबन 10 से 12 लेक्चर अब तक ले चुका हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं है, या देखा भी है तो वो एक्सपोज़र उसको नहीं मिल सका है। तो एक मरतबा आप उसको जाइएगा, ज़रूर देखिएगा और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मौजू को आप मुतय्यन कीजिए, उसकी दर्जाबंदी कीजिए और वक्त का तयन कीजिए। इसी के साथ एक ख़ास बात आप अपने जहन में ज़रूर रखेंगे। मौजू के तयन के हवाले से एक बात जहन में आई है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जहन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पहचानता हूँ, जो 7 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से पीएचडी कर रहे हैं। अभी तक भी उन्होंने अपना रिसर्च नहीं कंप्लीट किया है, उनका मकाला मुकम्मल नहीं हुआ है। 10 साल के बाद भी आज वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मकाला सबमिट कर सकते हैं, यानी कि अब उनका ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। अब वो ज़िंदगी में कभी पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी समत के मुसाफिर बन चुके हैं। मैं अपने दोस्तों में ऐसे अहबाब को भी जानता हूँ जिन्होंने 22 महीनों में मकाला सबमिट करके 24 महीनों के अंदर डिग्री हासिल कर ली है। तो आपका ज़ौक़, आपका डेडिकेशन, इसीलिए मैंने कहा कि मौजू का इंतखाब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी का इंतखाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आप कहेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहिए, तो मैं अगला सेशन जो है यूनिवर्सिटी के हवाले से लेकर आऊँगा, मुख्तसर में आपको बताने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं अपने बैच में अपने स्टूडेंट्स को जो है गायबाना तौर पर बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर बात हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर उस पर लेने की कोशिश करूँगा। और एक ख़ास बात, मौजू पर लचक आपको बाकी रखनी है, क्योंकि बाज़ मरतबा जब आप रिसर्च रिकॉग्नाइज कमेटी में जाते हैं, RRC में जाते हैं, तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको तरमीम करवाते हैं, या आपका सुपरवाइज़र जो है, आपकी गाइड जो है, आपके रहबर जो है, वो उसमें मामूली तरमीम करवाते हैं। तो ज़हनी तौर पर भी आपको इस काबिल रहना है और आपको तरमीम करते हुए भी आना चाहिए कि जिस मौजू पर भी आप
पीएचडी करने के इरादा रखते हैं, अगर उसमें तब्दीली होती है तो उस तब्दीली के लिए आपको पहले से जहन बनाकर रखना चाहिए, ताकि देखिए उन्वान रिजेक्ट हो जाए उससे बेहतर है कि तरमीम के साथ एक्सेप्ट हो जाए। तो मौजू में लचक को आपको बरकरार रखना है। अब मैं अपने खुलासे पर आता हूँ। खुलासा आपकी स्क्रीन के सामने है। पूरी आज की पीपीटी मैं नूरी एकेडमी एप्लीकेशन में अपलोड करवा दूंगा। आप वहाँ से जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएचडी का मौजू मुंतखब करते वक्त ज़रूरी है कि आप अपनी दिलचस्पी, मौजू की अहमियत और दस्तयाब वसाइल पर गौर करें। एक कामयाब तहकीकी मौजू वो होता है जो आपकी दिलचस्पी के मुताबिक हो, जिस पर तहकीक की गुंजाइश हो और जो इल्मी या मुआशरती लिहाज से अहमियत रखता हो। ये मेरा आज का खुलासा है। अगर इस मौजू पर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर हमारा ये छोटा मोटा काम आपको पसंद आता है, आपसे गुजारिश करता हूँ एक वीडियो को लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आप हर वीडियो को कर दिया करें। यही हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शता है।